हेलो एवरीवन। न्याय की मूर्ति को देखने के पश्चात हम कहते थे कि कानून अंधा होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जा सकेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ के द्वारा यहां पर आदेश देकर एक नई मूर्ति बनाई गई है जो कि कुछ यहां पर आपको ऐसी दिखाई देती है। इसमें यहां पर आपको आंखों पे बंधी हुई काली पट्टी हटा दी गई है और हाथ में देखा जाए तो संविधान भी दिया गया है। वहीं पिछली मूर्ति की तरह इस मूर्ति में भी आप देख सकते हैं कि तराजू अभी भी उनके हाथ में है। आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से इस मूर्ति और इसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे, साथ ही इसकी तुलना करेंगे पुरानी मूर्ति की। पुरानी मूर्ति के इतिहास के बारे में जानेंगे, ये कब से और कैसी यहाँ पर आपको इस व्यवस्था की यहाँ पे प्रतीक बनती है और इसका मतलब भी क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो चर्चा का विषय बना है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की जो देवी रही हैं, इनकी जो मूर्ति यहाँ पे लगी हुई थी उसको हटाया गया है। पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति लेकर आई गई है और नई मूर्ति के में जो दो जरूरी यहाँ पे बदलाव किए गए हैं। एक तो आंखों से पट्टी हटा दी गई है और किताब जो है हाथ की जगह पर जो तलवार हुआ करती थी उसकी जगह पर संविधान पकड़ का एक प्रति यहाँ पर पकड़े हुए वो दिखाई दे रहे हैं। अब आइए यहाँ पर तुलना करते हैं दोनों ही मूर्तियों के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिक डिफरेंसेस इसमें क्या है। सबसे पहले आप देखें तो भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश पर ये नए बदलाव किए गए हैं और इन्हीं के आदेश पर देखा जाए तो ये नई मूर्ति यहां पर आपको बनाई गई है। अब चलिए समझते हैं दोनों ही मूर्तियों में मूल अंतर और इसके संदेश के बारे में। सबसे पहले देखा जाए तो हमेशा हम देखते हैं कि जो पुरानी मूर्ति यहां पर होती थी उसको हम देखकर कहते हैं देखिए कानून अंधा होता है, लेकिन नई मूर्ति में जो कानून की जो एक पट्टी यहां पर बंधी रहती थी, काली पट्टी जो बंधी रहती थी मूर्ति पर, उसे हटा दिया गया, जिसका संदेश अब यह है कि कानून अंधा नहीं है बल्कि यह सजा का प्रतीक भी नहीं है। और पुरानी जो मूर्ति थी उसकी आंख में यहां पर पट्टी ये दर्शाती थी कानून की नजर में सब बराबर है। तो एक तरीके से यहां पर देखा जाए तो अब मतलब यह है कि जो न्याय मूर्ति हैं वो सब कुछ देखती हैं, सब पर नजर रखती हैं और कानून अंधा नहीं है और उस हिसाब से वो यहाँ पर सब चीज देखने समझने के बाद ही निर्णय करेंगी। पुरानी मूर्ति में देखें आंख में पट्टी थी कि भाई किसी कुछ देखती नहीं थी और जिसके कारण कोई पक्षपात यहाँ पर किसी के साथ ना किया जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे तलवार देखा जाए तो अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति के प्रतीक के तौर पर उनके हाथ में हुआ करती थी। और मूर्ति के जो दाएं हाथ में तराजू हुआ करता है उसका क्या मतलब है कि समाज में संतुलन का प्रतीक है। साथ ही तराजू एक चीज और भी ये दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों ही पक्षों के तथ्य को देखता और सुनता है और उसके बाद ही यहां पर एक फाइनल डिसीजन लेता है। अब यहां पे जो नई मूर्ति है यहां पर आप देख सकते हैं उसके बारे में पूरी जो जानकारी यहां पर है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो ये मूर्ति है इसका जो परिधान है, जो कपड़े हैं आप देख सकते हैं वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का परिधान है। वहीं जो इनका दायां हाथ है यहां पर आप तराजू देख सकते हैं जो समाज में बराबरी का प्रतीक है, जो बरकरार रखता है। इसके अलावा यहां पर आप देखें जो रंग है मूर्ति जो सफेद रंग की है, जो यहां पर आपको सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर आपको रखी हुई है। आंखें जो हैं आंखों पर बंधी पट्टी यहां पर हटाई गई है और बाएं हाथ में यहां पर आपको देखा जाए तो संविधान है और तलवार की जगह यहां पर इसे रखा गया है, जो जरूरी बदलावों के साथ इसे आप देख सकते हैं। अब आइए आप समझते हैं कि जो मूर्ति का इतिहास क्या है। जो अब तक मूर्ति यहाँ पर हम यूज करते आए हैं, नई मूर्ति जो आ गई है अब उसकी जगह पर जो पहले चलती थी उसका इतिहास क्या बताता है। तो इसे हम कहते हैं लेडी ऑफ जस्टिस रोमन माइथोलॉजी, यानी कि न्याय की देवी या जिसे हम जस्टिशिया के नाम से जानते हैं। ये एक यूनानी देवी है और इन्हीं के नाम से जस्टिस शब्द यहाँ पर लिया गया है। जस्टिस आंखों पर बंधी पट्टी दिखाती हैं और ये न्याय हमेशा यहाँ पर निष्पक्ष होना चाहिए, उनका एक मूल मंत्र के संदर्भ में देखा जाता है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज अफसर पहली बार मूर्ति को यहां पर भारत लेकर आए थे। 18वीं शताब्दी में देखा जाए तो ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से यहां पर इस्तेमाल होने लगा। भारत की आजादी के बाद भी हमने इस प्रतीक को यहां पर अपनाया। वहीं रोम के सम्राट अगस्टस ने न्याय को प्रमुख गुणों में से एक यहां पर मानते रहे हैं और उसके बाद सम्राट टिबेरियंस ने रोम में जस्टिसिया का एक मंदिर भी बनवाया था। जस्टिसिया जो है न्याय के उस गुण का प्रतीक बन गए जिसके साथ हर सम्राट अपने शासन को यहां पर जोड़ना चाहता था और धीरे धीरे यहां पर ये शासन का भी एक अंग यहां पर बन जाता। सम्राट वेस्पासियन ने यहां पर देखा जाए तो उनकी छवि के साथ सिक्के बनवाए जहां वह हर एक सिंहासन पर बैठी थी, जिसे जस्टिसिया अगस्टा यहां पर कहा गया। उसके बाद भी देखा है तो कई सम्राटों ने खुद को न्याय का संरक्षक घोषित करने के लिए इस देवी की ही छवि का यहां पर लगातार उपयोग किया।
वहीं दुनिया की बात करें तो कई देशों में न्याय की देवी की यह मूर्ति कोर्ट्स, कानूनी ऑफिस और शैक्षिक संस्थानों में भी लगातार आपको देखी जा सकती है। लेकिन भारत में यहां पर इस मूर्ति को हटाए जाने के पीछे का एक तर्क क्या दिया गया है, क्योंकि भारत अब ब्रिटिश काल की विरासत को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास कर रहा है और इस मूर्ति को ब्रिटिश शासन की यहां पर देखा है विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है। हाल ही में हम देखें तो भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन के समय से लागू इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी कानून की जगह पर भारतीय न्याय संहिता कानून भी लागू किया है। इसी तरीके से लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव करना भी इसी कड़ी के तहत उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा सकता है। सीजीआई ऑफिस से जुड़े यहां पर प्रमुख सूत्रों ने यह भी बताया है कि सीजीआई का भी मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ना चाहिए और उनका यह भी विश्वास है कि कानून यहां पे अंधा नहीं होता या सभी को समान रूप से देखता है, यानी चाहे धन दौलत समाज में वर्चस्व के अन्य मानकों को कोर्ट यहां पर नहीं देखता है। यही वजह थी कि सीजीआई ने लेडी ऑफ जस्टिस का रूप बदलने की यहां पर बात रखी थी और इस मूर्ति के एक हाथ में संविधान को होना चाहिए ना कि तलवार, ताकि यह संदेश भी दिया जा सके कि न्याय जो है वो संविधान के अनुसार दिया जाता है, ना कि यहाँ पे दंड इत्यादि के तरीके से, क्योंकि तलवार एक हिंसा का प्रतीक है लेकिन कोर्ट जो है संवैधानिक मूल्यों के अनुसार यहाँ पे न्याय देते हैं, इसलिए यहाँ पे तलवार को नहीं बल्कि संविधान को यहाँ पर उनके हाथ में होना चाहिए। आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी इसका जवाब यहाँ पे दिलचस्प है, क्योंकि किसी को देख करके जो न्याय करना होता है, कई बार यहाँ पे आप पक्षपाती हो सकते हैं। अगर आपके आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो आप किसी को देखते नहीं है, जिसके कारण जो न्याय होता है वो पक्षपात रहित होता है। तो आंखों में पट्टी बंधे होने का न्याय की देवी हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करती हैं और जस्टिया की मूर्ति हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्चा न्याय निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। इसी तरीके से इस मूर्ति के साथ साथ कुछ और बदलाव भी यहाँ पर कुछ समय पहले किए गए थे और ये अन्य बदलाव दिखाया तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का यहाँ पे अनावरण भी किया गया था। इस दौरान देखा जाए तो उन्होंने न्यायपालिका में स्थगन की संस्कृति में बदलाव का भी आह्वान किया था और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में अदालती फैसलों में होने वाली देरी की ओर भी यहां पर इशारा किया था। सुप्रीम कोर्ट का देखा है तो नया झंडा और नया प्रतीक चिन्ह भी हमें जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज पर संस्कृत श्लोक अंकित है, यतो धर्मस्ततो जया, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। वहीं नेवी ब्लू रंग में रंगे इस प्रतीक चिन्ह या सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक में यह आदर्श वाक्य भी आपको अंकित दिखाई देता है। प्रतीक के बीच में सुप्रीम कोर्ट की इमारत की तस्वीर है जिसके ऊपर अशोक चक्र आपको अंकित है। वहीं भारतीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र धर्म चक्र कानून के पहिए का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। यह प्रतीक देखा जाए तो सारनाथ स्तंभ से प्रेरित है, जिसे 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय यहाँ पे करवाया गया था। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी देखा जाए तो यहाँ पर पहले कानून लोगो यहाँ पर बदला गया, ध्वज बदला गया और अब यहाँ पे न्याय की मूर्ति में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं, जो बदलते हुए सामाजिक परिवेश और ब्रिटिश प्रशासन से आगे चल के भारतीयता को अपनाने के रूप में यहाँ पर अंगीकृत करता हुआ दिखाई देता है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट ऐसे ही करंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।